तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कीव दौरा खास तौर पर बहुत ज्यादा अहम है। आपको बताते हैं कि पीएम का यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये जरा आप समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर इसमें बातचीत होगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि युद्ध लगातार और भड़कता नजर आ रहा है। गुट निरपेक्ष विरासत आगे बढ़ाने का यह एक बड़ा मौका होगा। वैश्विक शांति निर्माता बनने का यह अवसर है भारत के लिए। टेंशन के बीच संबंध संतुलन की भी कवायद सीधे तौर पर भारत की नजर आ रही है। करुणा बिल्कुल। और समीर देखिए, दुनिया में भारत को जो कूटनीतिक बढ़त है वो इससे हासिल होते हुए साफ तौर पर नजर आए कि यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से यह उम्मीद जाहिर की गई है कि इस दौरे से जो शांति है, जो समाधान है युद्ध का, वो निकलता हुआ नजर आएगा। इधर एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी पहली बार यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया कि डिप्लोमेटिक टाइज जब से हमारी स्टैब्लिश हुए इसके बाद यह पहला किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा है। हालांकि ज़ेलेंस्की से वो इस दौरान 3 बार मिल चुके हैं। पहली बार दोनों नेताओं की मुलाकात कॉप 2021 के दौरान ग्लासगो में हुई थी। फिर दूसरी मुलाकात 20 मई 2023 को हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान हुई थी और तीसरी मुलाकात 14 जून 2024 को इटली में G7 के दौरान हुई थी। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वहीं पर पीएम मोदी को कीव आने का न्योता भी दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने बाकायदा स्वीकार भी किया था। और अब देखिए, प्रधानमंत्री आज रात कीव के लिए रवाना भी हो जाएंगे। और महेश सचदेवा सर, सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की जरूर बोल रहे हैं कि एक स्थायी समाधान की उम्मीद है, लेकिन जो स्टेटमेंट आ रही है ज़ेलेंस्की और जो एक्शन यूक्रेन की तरफ से हो रहा है वो तालमेल नहीं खा रहे हैं। जी, आपने सही कहा। और परिस्थितियां जो हैं वो कुछ चुनौती भी दे रही हैं और कुछ अवसर भी प्रदान कर रही हैं। चुनौतियों का जिक्र आपने किया है और पैनलिस्ट ने भी किया है, पर अवसर इसके बारे में कुछ उनके बारे में कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब युद्ध एक तरफा हो जाता है तो उसमें शांति का अवसर नहीं होता है। जो विजयी पक्ष होता है वो अपना हल उस पर थोपना चाहता है जो दूसरे पक्ष पर। इस समय कुर्स्क के हमले के बाद ये एक परिस्थिति ऐसी बन गई है जिसमें कि दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर हावी अलग अलग जगह पर मालूम पड़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर वास्तविकता से कहें तो ये कहना तो मुश्किल होगा कि कोई स्थायी युद्ध विराम की इस बारे में चर्चा की जानी चाहिए। इतनी जल्दी नहीं होने वाला है, लेकिन युद्ध बंदियों का आदान प्रदान, जो नागरिकों का आदान प्रदान, जो परमाणु उपकरण वहाँ पर हैं, परमाणु बिजली घर जो वो वहाँ पर हैं, उनकी सुरक्षा और इस तरह की चीज़ों के बारे में समझौता हो सकता है। बिल्कुल, कई समझौते मुमकिन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान। और इस बीच देखिए, ब्रियांस्क से अहम खबर है। ब्रियांस्क में यूक्रेन का अटैक नाकाम किया गया है। क्लिमोवस्की में यूक्रेनी सेना का हमला नाकाम कर दिया गया। रूस का दावा, यूक्रेन को यहां पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन का भारी नुकसान हुआ है इन ताजा हमलों में। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं इस हमले को लेकर। और वहीं कुर्स्क से बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन का और भी हमला तेज हो गया। यहां पर मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया है। रूस ने अटैक को नाकाम करने का दावा किया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, कुर्स्क जहां पर अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने काफी हद तक कब्जा कर लिया। 90% से ज्यादा इलाके पर कुर्स्क में यूक्रेन का कब्जा हो गया। यहां पर एक और मिसाइल अटैक किया गया जो रूसी ठिकाना है। हालांकि रूस का दावा कि इस हमले को नाकाम किया गया। और एक और बड़ी खबर है, तनाव के बीच रूस की बड़ी ड्रिल हो रही है। रूस मंगोलिया की सैन्य ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। सेलेंगा 2024 ड्रिल में शामिल हैं रूसी सैनिक भी। ये तस्वीरें आप देखिए, वॉर ड्रिल की तस्वीरें ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, वॉर चल रही है। इस तनाव के बीच रूस इस बड़ी सैन्य ड्रिल में शामिल है।